और जब सरकार ऐसे किसी बात को नहीं सुनती है तो उसको सुनाने के और बहुत सारे तरीके भी होते हैं। आदाब, आपका दोस्त मैं अल्लामा गजाली। आप देख रहे हैं PBN लाइव न्यूज़। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस नए कितने लोगों की जान ले गई और अभी भी इसका संक्रमण का प्रभाव है, लेकिन अनलॉक। बहरहाल हम चर्चा करेंगे निजी विद्यालयों की। विद्यालय जो है उनके संचालक कैसे जीवन यापन करते हैं। वसीम असगर सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्थिति है हम लोगों के सामने में, हम लोग बहुत तंगी से जूझ रहे हैं। हम लोगों के तरफ से सभी ने, सरकार ने भी और समाज ने भी, सभी ने हम लोगों की तरफ से मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि जो वैश्विक महामारी है, सरकार तो एक तरफ वादे कर रही है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई भी चीज़ सपोर्टेबल नहीं है। गाड़ियां हैं स्कूल की जो EMI पे चल रही है, स्कूल का जो रेंट पे स्कूल चल रही है, बिजली बिल है, ये तो प्रत्येक मंथ हम सबको लग ही रहा है। अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि स्कूल के एक सामान को बेचने की नौबत आ गई है। स्कूल अब हमें जो लग रहा है, जो स्थिति बनी हुई है प्राइवेट स्कूल की, जो ये 1.5 साल तक में जो इस तरह का जो सामना करना पड़ा है, काफ़ी भयावह स्थिति है। और इसी भयावह स्थिति में बहुत सारे स्कूल वाले टूट गए हैं और बंद होने के कगार पर हैं। अगर स्कूलें बंद हो जाएंगी तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का आने वाला दौर कैसा होगा। सरकार को किसी भी तरह के हम लोगों के प्रति कुछ भी भावनाएं नहीं है। उनकी जो सरकारी स्कूल है वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के जो शिक्षक हैं, अध्यक्ष है आपके संघ के प्राइवेट स्कूल के, उन्होंने सरकार से मांग किया था कि प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको भी कुछ मुआवजा राशि दिया जाए, इस तरह से भरपाई हो, उन्होंने मांग किया था। क्या अब तक कुछ बात सामने आई है सर? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री सैयद समाइल अहमद साहब जो हैं, सरकार को पिछले 1.5 साल से प्रेम पत्र लिख करके मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। प्रेम पत्र मैं कहूँगा इसको, इसलिए मैं प्रेम पत्र कहूँगा क्योंकि सरकार को उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 25,000 प्राइवेट स्कूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब सरकार ऐसे किसी बात को नहीं सुनती है तो उसको सुनाने के और बहुत सारे तरीके भी होते हैं। अगर एक बार हमारे अध्यक्ष जी एक बार प्राइवेट स्कूल से आह्वान कर लें तो हम लोग कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ हैं। क्योंकि सरकार में जब बिहार सरकार की जब बात की जाए तो श्री अशोक चौधरी जी ने एक लाइन कहा था उसमें कि प्राइवेट स्कूल वाले क्या हमें टैक्स देते हैं कि जो हम उसकी मदद करेंगे। उसकी जो आज सही नींव पड़ी, ये प्राइवेट स्कूल का ही उनकी ज़िंदगी में देन रहा होगा। और प्राइवेट स्कूल को है क्या चीज़, उनके पास बच्चे हैं और वो एक संसाधन है, और उसी से बच्चों की अच्छी तालीम भी हो जाती है और उसी से उसका रोजी रोटी का मसला भी हल हो जाता है। और पूरे 25,000 जो प्राइवेट स्कूल है, अगर 10 शिक्षक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2.5 लाख शिक्षक को प्राइवेट स्कूल वाले उसको जॉब दिए हुए, नौकरी दिए हुए, आज वो शिक्षक दर भटक रहे हैं। मैंने कई टीचर्स को देखा है अपनी आँखों से कि वो इस काम को छोड़ करके अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गाड़ी का काम कर रहा है तो कोई मिट्टी ढोने का काम कर रहा है। मैंने देखा है अपनी आँख से, और बहुतों को तो हमने देखा है कि वो अब दिल्ली चले गए, वहाँ जाकर के कोई। क्या कर रहे हैं सर फिलहाल अभी? मेरी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। मैं तो अब एक छोटा सा दुकान है, मैं उसी पे बैठता हूँ। और बहरहाल सर कह रहे थे अभी कि मैं एक दुकान है उसमें बैठता हूँ। महसूस कीजिए कैसा लगता होगा जब 1.5 साल 1 साल कोरोना अवधि में, कि गौरतलब है कि इससे कबल सरकार ने कुछ दिनों के लिए मोहलत तो दिया था, करते हैं सरकार से, अररिया खासकर अररिया संघ की जानिब से। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वो जो 25% वाला जो अमाउंट है जो आपके पास पड़ा हुआ है,
उसको जल्द से जल्द आप जारी कीजिए, ताकि उससे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल का जान बच सके। और जो उसके ऊपर कर्ज चल रहा है, जो कर्ज के बोझ के तले जो दबा हुआ है, वो उसको अदा कर सके। 25 चूँकि RT एक्ट के तहत हम लोग जो 25% बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसका अमाउंट अब तक हमारे सरकार ने हम लोगों के लिए जारी नहीं किया है। 1 साल का अमाउंट भेजा था, जो किसी कारणवश फिर रिटर्न चला गया। उसको बाद में मांग की गई कि सभी सालों का पैसा दिया जाए, लेकिन अब तक सरकार नहीं सुन रही है और बिल्कुल शिथिल पड़ी से ये अंतिम में ये मांग कर ही लिया, कम से कम जो 25% जो रकम हमारा है आपके पास, वो तो कम से कम दे दिया जाए, सरकार जान तो बच जाए।